वेलकम टू माय अदर न्यू ब्लॉग। आज है जन्माष्टमी जो कि 26 अगस्त है आज। तो आज हम देखें जन्माष्टमी पे कैसे अपने घर में डेकोरेशन करते हैं और अपने कान्हा जी के लिए कैसे सजाते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कैसे हम सजा रहे हैं। ज़्यादा खुश तो नहीं, मैं अकेली हूँ क्योंकि, तो देखते हैं कैसे सजता है। सोच तो रही बहुत अच्छा सजे, लेकिन बाकी देखो कैसा सजता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छा सजे। बाकी चलिए देखते हैं कैसे कैसे सजाती है। ठीक, चलिए आ जाओ। यहाँ पे ना मैं कुछ लाइट्स वगैरह चेक कर लेती हूँ कि जल रही है कि नहीं जल रही है। मैंने निकाली हैं कुछ पीछे से अपने स्टोर रूम से, तो देखते हैं कि ये जलती हैं कि नहीं जलती। पहले लेज़र लाइट चेक करती हूँ कि ये जल रही है कि नहीं जल रही, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने जला के देखी थी तब ये नहीं जल रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी इसमें। और फिर से ट्राई करती हूँ, क्या पता भगवान जी के लिए जल जाए, कुछ डेकोरेशन में काम आ जाए। अगर आ जाएगी तो अच्छी बात है, कुछ डेकोरेशन थोड़ा अच्छा सा लगने लगेगा, क्योंकि सिंपल ही है डेकोरेशन, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ट्राई करती हूँ जले कि नहीं जले, पता नहीं जलता है कि नहीं जलता, देखती हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ जलाने की। जल गया, चलो थैंक गॉड कि ये जल गया है और काम आ जाएगा। जल चुका है, चलो चलो ये डन है, ये जल गया है तो ये काम आ जाएगा। अब बाकी लड़ियाँ चेक करती हूँ कि ये जलती है कि नहीं जलती। ये भी क्योंकि ऐसी ही पड़ी हुई है, बिल्कुल उलझी पड़ी हैं, अभी सुलझानी पड़ेगी। पहले चेक करती हूँ कि ये जल रही है कि नहीं जल रही है, फिर सुलझाऊँगी। इसमें तो ऑलरेडी टेप लगी है, पता नहीं जलेगी कि नहीं जलेगी, देखते हैं। बाकी जल रही हैं, ये तो जल रही है। चेक करती हूँ सारी जल रही नहीं जल रही। जल रही हैं सारी की सारी, ठीक है डन है ये भी। तो ये भी काम आ जाएगी भगवान जी के डेकोरेशन में। और देखती हूँ और जलती हैं कि नहीं जलती हैं। कुछ ये लड़ी पड़ी हैं, इसको भी चेक कर लेती हूँ एक बार। जलेगी तो वेल एंड गुड। नहीं, ये तो नहीं चल रही है ना, ये यूज़ की नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी लड़ी की पूरी सुलझा लिया था, बहुत उलझी पड़ी थी। तो सुलझाने के बाद मैंने लड़ियाँ लगाना स्टार्ट कर दिया था। लड़ियाँ लगा रही थी, मैं देख रही थी कैसे सेट बैठेगी ये लड़ियाँ, तो उस हिसाब से बिठा रही थी, गोल गोल घुमा घुमा के पूरा, ताकि वो पूरे सबके तरफ आ जाए लड़ी और अच्छी लगे चारों तरफ से। इसलिए ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के मैंने लड़ी लगाई। और बार बार जो ये था, ये बार बार निकल जा रहा था, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसको मैंने फिर अच्छे से बिठाया और अच्छे से लड़ियाँ घुमा घुमा के सब लगा दी। क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी लड़ी, छोटी थी। देखो बार बार गिर जा रहा था ये। अब मैं लड़ी चेक करती हूँ, लड़ी जल रही है कि नहीं जल रही है। लड़ियाँ लगा चुकी हूँ मैं, ये जल रही है, डन है। लड़ियाँ चेक करने के बाद मैं फटाफट से मैंने बेडशीट बिछाई अपने बेड पे, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा था, तो मैंने कहा फटाफट करते हैं। इसलिए मैंने बेडशीट बिछाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छे से बिछा ली, क्योंकि बाद में बेडशीट बिछाने के बाद ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए मैंने बाद में बेडशीट बिछाई। बेडशीट बिछा दी है अच्छे से। अब इसके ऊपर भगवान जी के लिए लाल कपड़ा रख रही हूँ, इसी पे भगवान जी को बिठाऊँगी। देखिए, और ये मैंने झूला निकाला है, पिछले साल का झूला था ये कान्हा जी का,
तो इसमें देख रही हूँ मैं ये जो मोती हैं, ये जो लास्ट टाइम मैंने मोती वाली माला लगाई थी इसमें, तो ये पीली पड़ चुकी हैं अब पूरी तरीके से। तो मैंने सोचा इस पर नया लगा देती हूँ फूल माला ये, तो मैं इसे लगाने में लगी हुई थी। तो पूरा अच्छे से इसको सेट कर रही थी कि अच्छी लगे डोरी भी। तो धीरे धीरे करके मैं इस डोरी को पूरा अच्छे से वो कर रही थी ताकि बुरी से न लगे। मैंने इसको अच्छे से पूरा सजाया, क्योंकि मैं इसे गोल गोल घुमा रही थी तो खुल जा रही थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से धागे के अंदर घुसा घुसा के ऐसे फिर मोड़ मोड़ के इसको लगाया। पूरी डोरी तैयार करी इसकी पूरी की पूरी। जो कि फाइनली रेडी हो चुकी थी। इतनी बड़ी डोरी थी ये, मैंने तैयार कर दी पूरी की पूरी। उसके बाद मैं झूले को थोड़ा सजाने लगी फूलों से, देख रही थी कैसा लग रहा है ये। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा तो मैंने खोल के दोबारा अब इस तरीके से करने लग गई थी। तो जो कि मैं बहुत बार मैंने इसको खोला, बार बार फिर घुमाया, फिर खोला। देखो मैं बार बार खोल के फिर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो बार बार। क्योंकि जब तक अच्छा नहीं लगता है तो फिर मज़ा नहीं आता उस चीज़ को, फिर उसको करने का फ़ायदा नहीं होता है जो चीज़ ढंग की ना लगे। और फिर भगवान का कोई काम कर रहे हो तो मन से करो, नहीं तो ना ही करो। तो ये देखो मैं ऐसे से कर तो रही थी बार बार, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता। मैं बार बार फिर खोल के फिर सही से लगा रही थी, फिर खोल रही थी फिर सही से लगा रही थी। तो आखिरकार मुझे ये पसंद आया ही नहीं। उसके बाद मैंने इस तरीके से इन्हें सजा दिया था। देखो मैंने ऊपर ऐसे सजा दिया और कान्हा जी और राधा जी को बिठा दिया। बिठाने के बाद देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं राधा जी और कृष्ण जी। कृष्ण जी को झूला झुला के देखती हूँ मैं कैसे लग रहे हैं। देखो झूला झूल रहे हैं ये, अच्छे से झूला झूल नहीं रहा है क्योंकि मूव नहीं हो रहा है अच्छे से ये, क्योंकि थोड़ा पुराना भी हो गया है। लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं राधा जी और कृष्ण जी। इस तरीके से मैंने पूरा सजा दिया। देखो ये थोड़ा इस तरीके से लग रहा है, कर दिया मैंने पूरा। वहाँ पे सालिग्राम जी को बिठा दिया है, क्योंकि हमेशा सालिग्राम जी जो है कृष्ण जी के साथ ही रहते हैं। और थोड़ी मटकियों में माखन का कुछ ऐसे सजा दिया, 2 टोकरियाँ रख दी छोटी छोटी और 2 मोर रख दिए आगे से। तो ये इस तरीके से कुछ लग रहे हैं। मैंने पूरा तरीके से डेकोरेशन कर दिया है अभी के लिए फ़िलहाल अब इतना ही है। अभी कृष्ण जी और राधा जी को थोड़ा ऐसे ही बिठा रखा है। और ये देखो पूरा डेकोरेशन इस तरीके से हो रखी है। देखो मैंने कान्हा जी के लिए इतना अच्छा झूला सजाया था, लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि बहुत पुराना लग रहा है, इस वजह से पूरी डेकोरेशन बेकार लग रही है। तो किसी को पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरी मेहनत मैंने करी, कोई बात नहीं। तो पापा फटाफट गए बाहर मार्केट और वहाँ से नया झूला लेके आए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है झूला। और देखो कितना प्यारा है। अभी इसमें कान्हा जी को इसमें बिठाती हूँ मैं, और देखिए साइड से कितना सुंदर लग रहा है ये झूला, बहुत प्यारा है झूला। तो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अब कान्हा जी को इसमें बिठाते हैं। मैं कान्हा जी का झूला इधर ले आती हूँ। अब इन्हें इस झूले से इस झूले में शिफ्ट करते हैं, नए झूले में। ये बिठा दिया। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। सीरियसली वो झूला थोड़ा फेडेड हो गया था, ये झूला बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रही हैं इस झूले में। अब इनकी डोरी भी बना देते हैं झूले की, झूला झुलाने के लिए। मैं उसी डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर वाली डोरी मैंने खोल के इस वाले में लगा दी। अब से लग रहा है। अब चलिए कान्हा जी को उनकी जगह पे बिठाते हैं। ये कान्हा जी को बिठा दिया हमने उनकी जगह पे। झूला झुला के देखते हैं कैसे लग रहे हैं। ये सही झूल रहे हैं, वो थोड़े
झूल रहे थे, लेकिन हल्के हल्के से, ये बिल्कुल अच्छे से झूल रहे। एक बार ऐसे किया तो एकदम से झूलने लग गए। ये सही है। ये देखो सामने से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये दोनों के दोनों, कृष्ण जी और राधा जी। इनको अभी हमने ऐसे ही वस्त्र पहनाए हैं। अभी रात को हम 12 बजे के बाद, 12 बजे यानी कि इनका जब कृष्ण जी का जन्म होगा तब इन्हें नहलाएंगे, राधा जी को और कृष्ण जी को दोनों को, और नए नए वस्त्र पहनाएंगे और इनको फिर भोग लगाएंगे, जो कि मैंने सब भोग बना के रख दिया है। पंजीरी वगैरह और पंचामृत जो भी होता है वो सब बना दिया है, जो कि अब इस तरीके से दिख रहा है सब। एक बार लाइट के साथ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लाइट जल गई है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। कुछ बैलून्स भी फुला दिए थे मैंने, थोड़ा भगवान जी का बर्थडे है तो बैलून्स तो होने ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं रात के 12 बजे। आपको फिर अब रात के 12 बजे ही मिलेंगे हम, ठीक है। अभी का काम इतना ख़त्म हो चुका है, डेकोरेशन हो चुकी है, क्योंकि रात को फिर हम लोग रात के 12 बजे आरती वगैरह करेंगे और भगवान जी को नहलाएंगे, उनको नए नए वस्त्र पहनाएंगे, आरती वारती करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये है पूरा डेकोरेशन। चलिए मिलते हैं आपको रात के 12 बजे। तो फाइनली फ्रेंड्स रात के 12 बज चुके हैं और मैंने पूरी थाल सजा दी है भगवान जी की। ये माखन रखा हुआ है, ये कुछ मिठाइयाँ रखी हैं भगवान जी के लिए, ये पंजीरी रखी है, ये भी मिठाई है, ये पंचामृत रखा हुआ है, सब सजा के रखा है भगवान जी के भोग के लिए। और ये देखिए भगवान जी को मैंने नहला के अच्छे से तैयार करके बिठा दिया है, उनके वस्त्र पहना के खूब अच्छे से, बड़े प्यारे लग रहे हैं कृष्ण जी और राधा जी दोनों। सब कुछ अच्छे से आरती वारती हम लोगों ने कर दी है सब कुछ।